क्यों मचा है शोर भारत की पहली लाल सड़क पर? आज हम चर्चा करने वाले हैं लाल सड़क की, और ये कहां पर है? तो मध्य प्रदेश ने एक इतिहास रच दिया है भारत की पहली लाल सड़क बनाकर और वन जीव जो हैं उनकी रक्षा कर कर। तो सलाम है हमें मध्य प्रदेश सरकार पर कि आपने ऐसा कर दिया है, और मैं तो कहता हूं पूरे भारत को इस प्रोजेक्ट को अपना लेना चाहिए, क्योंकि लाल सड़क जो है वो दुर्घटना को रोक रही है। तो आइए आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और इस पर हम देखते हैं कि क्यों इतना शोर मचा है इस लाल सड़क पर। तो आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि है कहां पर ये लाल सड़क, कहां पर है भैया। तो देखिएगा ये जो है वो मध्य प्रदेश में NH45, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में NH45 के एक हिस्से में भारत में पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क बनाई गई है। पहली वन्य जीव मतलब यहां पे जानवर को सुरक्षित करने के लिए इस सड़क का निर्माण किया गया है। और देखिएगा ये कहां पे, जबलपुर से भोपाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 45 पर देश की पहली टेबल टॉप रेड मार्किंग तकनीक वाली सड़क बनी है। अब आप कहोगे सर ये टेबल टॉप क्या होता है? टेबल टॉप का मतलब ये है कि जैसे ये टेबल का फॉर्म होता है, ये देखिएगा इस फॉर्म में बनी हुई है, इस फॉर्म में बनी हुई है 5-5 mm की, ये आपको याद रखना, इस तरह की पूरी बनाई गई है। और यहाँ पे इस तरह से टेबल फॉर्म में पूरी की पूरी आपको यहाँ पे बनाई हुई है। और ये भारत की पहली, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली लाल सड़क है। उसके रेड किया गया है क्योंकि आप सभी को पता है कि खतरा जहां पर होता है वहां पर रेड कलर किया जाता है। इसके बाद देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है कि पशु वाहन दुर्घटना को कम करना है, वन गलियारों को सुरक्षित जो है सुरक्षित सड़क संपर्क जो है बेटा सुनिश्चित करना है, ये यहां पे कहा गया है। इसके अलावा देखिएगा यहां पे भारत का पहला वन्य जीव सुरक्षित राजमार्ग भी कहा गया है। और देखिएगा जैसे आप यहां पे देख रहे हैं मैप में कि यहां पे देखिएगा ये रेड है। अगर यहां पे ऑटोमेटिक ब्रेक नहीं लगा भाई, आपको ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑटोमेटिक यहां पे पहुंचेंगे तो आप रेड पे जैसे ही पहुंचेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो स्लो होने लगेगी, मतलब अपने यहां ब्रेक आपको महसूस होने लगेगा कि यहां पे ब्रेक लग रहा है। तो देखिएगा यहां पे देखिएगा ये कितने किलोमीटर है, 11.96 किलोमीटर लंबे, आपको याद रखिएगा यहां पर ये वन्य जीव जो सुरक्षित सड़क है। और जबलपुर से लगभग ये कितने किलोमीटर है, तो याद रखना है 60 किलोमीटर दूर स्थित यह मार्ग नौरा देही वन्य जीव अभ्यारण्य और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के घने वन क्षेत्र से होकर गुजरता है। यह इलाका वाघ, हिरन और आपको याद रखना बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जहां का इनका आवास है। और यहाँ पे बहुत दुर्घटनाएं देखने को मिलती थी, पर अब इस दुर्घटना को रोका जा सकता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश ने ये प्रयास किया है। अब देखिएगा इस परियोजना की सबसे खास विशेषता है टेबल टॉप रेड मार्किंग। ये देखिएगा टेबल टॉप जो रेड मार्किंग देख रहे हैं ना, ये देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में है, अगर आपको लग रहा है गाड़ी स्पीड में है, आप यहाँ पे लाइए, आपकी गाड़ी अचानक, आपकी ध्यान रखना है, देखिएगा अचानक आपको याद रखना आपकी गाड़ी जो होगी वो स्लो होने लगेगी। देखो इसमें लिखना है पारंपरिक स्पीड ब्रेकर से अलग है, ठीक है, ये सड़क पर बनाई गई हल्की उभरी हुई, मतलब ये हल्की सी क्या है, उभरी हुई है, और आपको याद रखना ये रेड कलर की है। इसका डिजाइन टेबल टॉप जो है टेबल टॉप जैसा किया है, जिससे चालक बिना अचानक ब्रेक लगाए हुए भी अपने आप स्वाभाविक रूप से गति कम कर सकते हैं, कम कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ये भारत की पहली आपकी क्या है भाई साहब, ये भारत की पहली सड़क है। साथ ही साथ देखिएगा चमकीला लाल रंग है, और आपको पता है कि लाल रंग जो है खतरों की निशानी होती है और आसानी से दिख भी जाता है और चालकों को ये चेतावनी भी दे सकता है। लगभग पूरे 12 किलोमीटर आपको याद रखना वन खंड में ये मार्किंग की गई है ताकि गति पर नियंत्रण बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखेगा ये रेड रोड मार्किंग के साथ साथ NHAI के द्वारा अब लगभग 25 वन्य जीव, ठीक है, अंडर पास बनाए जा चुके हैं, जिससे जानवर जो है सड़क के नीचे से सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं। सड़क के दाएं और बाएं और 8 फुट ऊंची लोहे की बाड़ बनाई गई है, जो आप देख रहे हैं, ये आप देखेगा इस तरह की जो वह यहाँ पे ये बनाई गई है, जिससे जानवर जो है वो यहाँ पे भी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये की गई है कि पूरी तरीके से इनको सेव रखा जाए, क्योंकि आपने पता है कि जीव को सुरक्षित रखना हमारा ही कर्तव्य होता है। इसके अलावा देखिएगा यह परियोजना NHAI की ग्रीन हाईवेज पहल के अंतर्गत आती है, जो सड़क हाईवे जो है आपको, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के अनुकूल है, ठीक है बेटा, यह अनुरूप है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या
पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जो सड़क है लाल सड़क, वो किस नीति के अंतर्गत आती है? तो बेटा ध्यान रखेगा, वो आती है, आपको याद रखना, ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के अंतर्गत आते हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण को अनुकूल और सड़क निर्माण करना, पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे, सड़क का आप निर्माण कर सकते हैं। वृक्षारोपण, पर्यावरण जो हितैषी सामग्री का उपयोग मतलब है कम करना है। इसके अलावा वन्य जीव गलियारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ये यहाँ पे कहा गया है। इसके साथ ही साथ इस राजमार्ग परियोजना की कुल लागत लगभग 122 करोड़ रुपए आई है। योजना पूर्ण होने की संभावित लक्ष्य 2025 रखा गया था और हो भी गया है। विशेष बिंदु क्या है कि अगर देखा जाए तो सड़क सुरक्षा में सुधार, परियोजना पर्यटन और स्थानीय राजस्व को बढ़ावा भी देना है। और देखिएगा महत्व की अगर बात करते हैं तो यहाँ से अब जो होगा वन्य जीव सुरक्षित जो है सड़क जो है भाई सब विकसित की जाएंगी। मतलब भारत में अब और भी लाल सड़कें देखने को मिलेंगी। अगर आप कहीं पर भी जबलपुर भोपाल वाले रूट में जाते हैं तो मैं जरूर कहूँगा कि एक बार आप यहाँ पे जाएं और लाल सड़क का जो है वो नज़ारा देखें। आप भी देखेंगे कि हाँ, मध्य प्रदेश ने कुछ इतिहास रचा है। इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक विनर्स को सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। ये सारे के सारे अकाउंट्स हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक कोई भी कोर्स नहीं लिया है और आप करना चाहते हैं तैयारी कि 2026 में लग रहा है कि आप चाहेंगे कि हम लेना चाहते हैं नौकरी, क्योंकि कैलेंडर सभी के आ चुके हैं, व्यापम कैलेंडर आ चुका है, रेलवे और एसएससी भी जारी करने वाला है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आपको कोर्स लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन सपोर्ट है, ये ऑफलाइन सपोर्ट है। आप इंदौर में आके ऑफलाइन इंक्वायरी भी ले सकते हैं। आपको कोई भी अगर ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 900, आपको याद रखना है 900933, याद रखिएगा 9009335533, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें अपने ब्रह्मस परिवार के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।